चलो बेटा देखो, हम तुम्हें आवर्त सारणी याद करने के तरीके सिखाता हूँ। सुने। एस ब्लॉक तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2, वो NS1-2 होता है। आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो मुझे समूह प्राप्त होता है। क्या होता है बेटा? समूह। समूह को ही हम वर्ग कहते हैं, और वर्ग को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बेटा? ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रुप। चलो तो देखिए यहाँ पे, तो एस ब्लॉक में हमें प्रथम ग्रुप मिलेगा, है ना, जिसे अपन क्षार धातु तत्व कहते हैं, और जिसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NS1 होता है। इसको याद कैसे करेंगे? तो सुने। पहले फर्स्ट समूह कौन कौन से तत्व हैं? तो हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये तत्वों को रखा गया है। इनको मैं याद कैसे करूँगा? तो सुने। इसको याद करने का तरीका ये है, हा, लीना, ने, की, रब, से, फरियाद। ठीक है बेटा, तुमसे कहा जाए क्षार धातु तत्वों के नाम बताइए, तो क्षार धातु तत्वों के नाम में आप लिथियम से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लिथियम से। लेकिन कोई तुमसे कहे कि प्रथम समूह के तत्वों के नाम बताइए, तब उसमें हाइड्रोजन को इंक्लूड करना है। ठीक, ये बात ध्यान रखना अच्छी तरह से। चलो अब हम नेक्स्ट एस ब्लॉक पढ़ते हैं बेटा। तो सुने। एस ब्लॉक का सेकंड वर्ग आता है, वो उसे बोलते क्षारीय मृदा धातु तत्व। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। इसको हम कौन कौन से तत्व रखे गए हैं? तो देखें यहाँ पे रखा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? तो बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। ठीक, तो ये क्रम भी मुझे आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, चलो बेटा अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मुझे कैसे याद रखना है? तो एस ब्लॉक कहाँ गया, कहाँ गया? अब आता हमारा पी ब्लॉक। तो बेटा पी ब्लॉक को हम कैसे याद करेंगे? पी ब्लॉक को देखिए यहाँ पे, ये पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2Np1-6 होता है। 1-6 होता है। और इसमें कितने ग्रुप रखे गए हैं पी ब्लॉक में? तो सुने। यहाँ पे एक तो 13वां समूह रखा गया है, 14वां रखा है, 15वां रखा है, 16वां रखा है, 17वां रखा है और 18वां समूह। इतने समूह हमारे कहाँ पे हैं? पी ब्लॉक में रखे गए हैं। अब इनको एक एक करके मुझे याद कराना तत्वों को, तो कैसे याद कराएंगे वो देखें यहाँ पे। समूह 13 के तत्वों को बोरॉन परिवार कहते हैं। उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। ठीक है बेटा, अब हम याद कैसे करेंगे? तो सुने। पहला है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये समूह के तत्वों का नाम है। कैसे याद रखना है इनको? तो बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, इस नाम से याद रखना है। फिर आता है पी ब्लॉक में सेकंड 14वां समूह के तत्व। 14वें समूह के तत्व को बोलते हैं हम कार्बन परिवार। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, का, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कौन कौन से तत्व होते हैं? तो का, सी, गए, शंकर, पार्वती। इस तरह से याद कर लेंगे, है ना। और भी याद करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, कहे सीता जी, सुनो प्रभु, है ना। कैसे भी याद कर लो, बस इनका एक तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, और इनका क्रम मुझे बहुत आसानी से याद रखना है। चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं। पी ब्लॉक में अब नेक्स्ट आता है 15वां समूह, जिसे अपन नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। इसे हम निकोजन के नाम से भी जानते हैं। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np3 होता है। 15वें समूह को हम नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। इसे निकोजन परिवार भी कहा जाता है। इसको निकोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समूह की सभी गैसें कैसी होती? दम घोंटने वाली होती हैं। कैसी होती हैं? दम घोंटने वाली, इसलिए इनको बोलते हैं हम निकोजन परिवार। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि निकोजन परिवार कौन से समूह के तत्वों को कहते हैं, तो आंसर में लिखना था 15वें समूह के तत्वों को कहते हैं। कौन कौन से तत्व हैं? तो नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब विकारी। याद कैसे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिकारी।
ओके, चलो नेक्स्ट देखो बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है समूह 16 के तत्व, इसे ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं। इसे बेटा कैल्कोजन भी कहा जाता है, कैल्कोजन फैमिली। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP4 होता है। ऑक्सीजन परिवार या कैल्कोजन परिवार। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक, याद कैसे रखेंगे? उस से टीपो, किससे टीपो? उससे टीपो। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट 17वां समूह, जिसे हैलोजन फैमिली कहते हैं। इसको हैलोजन परिवार भी कहते हैं और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। ठीक है बेटा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फिर कल बाहर आई आंटी, इसका सीक्वेंस याद हो जाएगा। बेटा मुझे सीक्वेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि जब भी हम इस ग्रुप के तत्वों का अध्ययन करते हैं तो उनका क्रम, मुझे क्रम से तत्वों को याद होना ही आवश्यक है। चलो इसके बाद पढ़ते हैं हम 18वें समूह के तत्व। इसे एरोजन परिवार भी कहते हैं, अक्री गैस कहा जाता है, इसे ग्नोबल गैसेस कहा जाता है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है। कौन कौन से तत्व रखे हैं? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये वाला जो तत्व होता है वो रेडियो सक्रिय तत्व होता है ना। याद कैसे करेंगे? तो हेना, नेहा और करीना, एक्स रीना, इस तरह से ये ग्रुप को याद करेंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अक्रिय गैस इसलिए कहा जाता है कि इनकी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इसलिए इसे अष्टक नियम पूर्ण कर लेता है और स्थायी होता है। ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं इसके बाद। बेटा हमें पढ़ना है कौन सा? डी ब्लॉक के तत्व है ना। तो डी ब्लॉक के तत्व भी निकालता हूँ मैं। डी ब्लॉक के तत्व पहले तो देख लें, 1 से 30 तक के देख लें। 1 से 30 तक हम कैसे याद रखेंगे? अब इस है ना, तो इनको याद करने का तरीका क्या होता है वो देख लें। पहला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना। इसको याद रखें, हा, ही, ली, वे, बो, का, ना, ओ, फ्लो, नी। सो, में, अल, सी, फा, सा, क्लो, अर, पो, के। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस को, नी क्यों जाने। बेटा अगर तुमने ये गाना याद कर लिया तो इनके परमाणु क्रमांक आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले 30 तक के तुम्हें परमाणु क्रमांक याद करना ही करना है, एनीवे एनी हाउ। ठीक है, आओ और हम देखते बेटा कहाँ गया डी ब्लॉक के तत्व। ये डी ब्लॉक के तत्वों की हम श्रेणी देखो, हमें इसे क्षैतिज में याद करना है। कैसे याद करना है? क्षैतिज में। इसको हम कैसे याद रखेंगे? पहले तो देखें इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है n-1 D⁻1-10, मतलब डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और ns में क्या होता है 0 से 2 तक हो सकते हैं। हाँ, ये जो आता है ना D0, ये पैलेडियम में देखा गया बेटा। किस में देखा? पैलेडियम में ये देखा गया है, इस वाले में, है ना। वहाँ पे क्या रहता है कि S में 0 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और D में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। चलो याद कैसे रखेंगे? तो साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस को, नी क्यों जाने। ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट की फर्स्ट सीरीज है। इसे अपन बोलते हैं 3D श्रेणी। क्या कहते हैं हम? 3D श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये वाली 4D श्रेणी के नाम से जानते हैं और ये वाली 5D श्रेणी के नाम से जानते हैं, और एक होती है 6D श्रेणी जो कि अभी अपूर्ण श्रेणी है। ठीक है, आओ इनको कैसे पढ़ना है। दूसरे वाले ग्रुप को हम ऐसे याद रखेंगे, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह में पड़े आग में कूद जा। इसको भी याद कैसे रखना है? लापता वरना रे, उसकी इधर पिटाई और होगी। ठीक है, इस तरह से ये पूरा तुम्हें ये डी ब्लॉक याद कर लेना। ठीक है, फिर आते बेटा एफ ब्लॉक पर। तो एफ ब्लॉक के तत्वों को हम कैसे याद करेंगे? तो एफ में क्या होता है? 2 श्रेणी होती है, एक लैंथेनाइड होता है और एक एक्टिनाइड होता है। लैंथेनाइड को हमें कैसे याद रखना है? लैंथेनाइड श्रेणी को तो लड़कियों, हालांकि बेटा ये लैंथेनाइड श्रेणी का नहीं, इसके जो लैंथेनाइड के 14 तत्व है ना, उसके लक्षण लैंथेनम से मिलते हैं, इसलिए मैंने श्रेणी को याद कराने के लिए लिख लिया है। लड़कियों से परेशान नंद पंडित, शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इससे तमाशा अब लंबा होगा।
इसको कैसे याद रखना है, एक तांगे पर, इसको एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। ये हालांकि डी ब्लॉक का तत्व है, लेकिन एक्टिनियम के जो लक्षण होते हैं वो एक्टिनाइड श्रेणी से मिलते हैं सारे तत्वों से, इसलिए इसे एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। तो एक तांगे पर ऊपर नजर पड़ी, आसमान सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश मगर, और यहाँ पे ये दिख रहा होगा बेटा, यहाँ पे मगर निकली लड़की। तो तुम्हें लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी सभी याद हो जाएंगी। इस तरह से पूरी पीरियोडिक टेबल को आप याद कर पाएंगे। ठीक है, मेहनत करें बेटा और अपना रिजल्ट अच्छा सुधारें। ओके बाय।